प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा घरेलू विद्युत परिपथ मीन्स हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। इनमें मेनली 3 तार होते हैं। पहले जो मीटर से जो आएंगे आपके घर में वो है लाल रंग का या रेड, काले रंग की यानी ब्लैक और हरे रंग की यानी ग्रीन। तो जो ये लाल वाली होती है ये होता है एल यानी लाइव यानी सक्रिय, इसको हम बोलते हैं। लाइव का मतलब गर्म भी बोलते हैं और सक्रिय भी बोलते हैं, और ठंडी को तटस्थ भी बोल सकते हैं। ये समझ के पर ज्यादातर ये जो है इस्तेमाल होते हैं, तटस्थ नहीं बोलते ज्यादातर। तो आर का मतलब है लाइव, एल लिखा होता है लाइव यानी गर्म या सक्रिय होगी। बी जो है काली वाली होती है वो न्यूट्रल है, एन है न्यूट्रल, उसमें एन भी लिखा होता है कई बार। जहां पर आपके जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होगा तो वहां एल और एन लिखा होगा। इसी तरह से जी का मतलब है ई, अर्थिंग। तो ये अर्थिंग बोलते हैं, उसको ग्राउंडिंग बोल देते हैं। और यहाँ पर जो ये स्विच मेन्स होता है इसके अंदर आपके एमसीसी लगे होते हैं, और पहले फ्यूज लगा करते थे पुराने जो सिस्टम था। पर आजकल जो है नया सिस्टम है उसमें एमसीबीज होते हैं, यानी उनका नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी छोटे छोटे जो सर्किट्स हैं उनको तोड़ने के लिए अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो फट से वहां पर उस सर्किट को कट कर देगा। तो अब ये यहां से इन एमसीबी से जो है आप फिर ले जाएंगे तो ये जो लाइव आपका आ रहा है ये आगे चला जाएगा, और ये फिर जो है ब्लैक वाला भी आगे चला जाएगा। अब लाइव में जो भी आप कनेक्शन करेंगे सारे कनेक्शन हमारे किसमें होंगे? पैरेलल में। पैरेलल में क्यों होना है? यानी समांतर, यानी पार्श्व क्रम में क्यों होना है? समांतर क्रम में क्यों होना है? क्योंकि अगर एक खराब होता है तो दूसरा काम करता रहेगा। अगर आपने उसको श्रेणी में लगा दिया तो अगर ये फ्यूज हो गया तो अब करंट क्या होगा? धारा इसमें जाएगी ही नहीं। तो इसलिए ये भी जाना, और दूसरा लोड भी ज्यादा पड़ जाएगा इसमें एक ही लाइन में। तो इसलिए ये आपको क्या करना है? हमेशा समांतर क्रम में जोड़ने हैं। तो यहां पर आपका एक होगा, जैसे ये बल्ब है तो स्विच कहां लगाने हैं या कहां लगे होते हैं वो स्विच बोर्ड में मैंने आपको दिखाया, अलग से समझाऊंगा भी इसको मैं। तो ये हमेशा स्विच जो हमेशा लाइव में लगाना है। लाइव में क्यों लगाना है कि अगर इसको आप ब्रेक कर देंगे तो आप क्या होगा, बल्ब को छू भी लेंगे, इसके अंदर आप सर्किट को छू भी लेंगे तो आपको करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहां पर लगाया और इसको ब्रेक कर दिया तो अगर आप इसको छुएंगे तो ये तो कनेक्टेड है अभी भी। तो ये गर्म तार जो लाल है जो है लाइव जो है वो सक्रिय अभी भी है। तो जैसे आप उसको छुएंगे करंट आपको लग जाएगा, अगर आपका जमीन से कनेक्शन है तो इसलिए जब भी कभी ऐसा बल्ब लगाते हैं या कोई चीज लगाते हैं तो आप जैसे कूलर का प्लग भी लगा रहे हैं, हीटर का प्लग लगा रहे हैं, किसी चीज का प्लग आप लगा रहे हैं तो चप्पल जरूर पहन के रखें आप अपना, उसमें सेफ्टी के लिए। इंसुलेशन बहुत जरूरी है, सावधानी भी जरूरी है। ये आपका एक बल्ब हो गया, दूसरा बल्ब हो गया, ये तीसरा फैन लगा दिया मैंने। 3-4 सर्किट दिखाए। यहाँ पर ये आपका जैसे आपका 3 पिन वाला स्विच जो है, प्रेस लगानी है, हीटर चलाना है, मिक्सी चलानी है, तो ये 3 पिन का स्विच है। और यहाँ पर खाली एक एग्जॉस्ट फैन का कनेक्शन तो अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको अलग से एक और सर्किट लगाना है जिसमें केवल कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा तो 2 पिन स्विच भी होता है, या टेबल फैन लगाना है तो 2 पिन स्विच होता है। तो ये दोनों मैंने यहाँ लगा के दिखाए हैं, स्विच बोर्ड में मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जो लाइव है ये सारे क्या होंगे, इस स्विच से जुड़ेंगे, और इस स्विच से ये जो है इसका ये जो बड़ा वाला छेद आप देख रहे हैं ये सॉकेट कहलाता है। ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये सॉकेट है। तो स्विच में सॉकेट के साथ एक तो यहाँ जुड़ गया लाइव वाला, ऑन करेंगे हो जाए, और ये वाला ग्रीन से जुड़ेगा। ग्रीन का मतलब अर्थिंग के लिए। वो इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी में करंट लीक कर रहा है तो अप्लायंस को तो आप छुएंगे ही, तो उस अप्लायंस में करंट आ रहा होगा उसकी बॉडी में, तो आपका उस बॉडी से आपका जब टच करोगे तो आपसे करंट ना आए, आपको करंट ना आए, या आपसे करंट जो है जमीन से होता हुआ करंट ना चला जाए। इसलिए और पहले ही क्या होता है, उस अप्लायंस की बॉडी के साथ इस ग्रीन वायर को कनेक्ट करते रहे। और ये ग्रीन वायर थिक होता है, और आपको समझाया था कि जब कभी अगर आप एक थिक वायर लगा देंगे यहाँ पर
तो करंट इसमें से नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिया, पुराना वीडियो आप जरूर देखें, तो उसमें ये इसमें से होके जाएगा। तो इससे क्या आप बच जाएंगे और करंट जो है वो अर्थिंग में चला जाएगा। तो वो सेफ्टी के लिए लगा होता है, हमेशा सेफ्टी के लिए लगा होता है, ये आपका सेवक है। इसी तरह से यहाँ पर जो है इस स्विच के साथ ये कनेक्ट कर दिया, तो ये लाइव हो गया यहाँ पर, और यहाँ से अलग चलाने की जरूरत नहीं है, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपको ये ब्लैक कनेक्ट होके आया, और ये तो सर्किट पूरा हो जाता है। इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो स्विच बोर्ड आपके जो कमरे में जो स्विच बोर्ड लगा उसमें कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये आपका लाइव है, ये आपका एक सॉकेट है, ये इसके साथ स्विच, एक दूसरा स्विच एक बल्ब के लिए, तीसरा स्विच दूसरे बल्ब के लिए, चौथा स्विच जो है पंखे के लिए। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जितने आपके घर में चीजें हैं, तो मैंने ये फिलहाल यही दिखाया। और यहाँ पर एक स्विच और जो आपका टेबल फैन या कुछ कैलकुलेटर चलाना, आपको सेल चार्ज करना है या कोई भी है उसके लिए जो 2 पिन वाला है वो इसको, ये 3 पिन वाला या 2 पिन वाला, ये साथ यहाँ भी लग सकता है, कहीं भी लगा सकते हो आप, साथ में लग सकता है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें सबसे पहले क्या है, ये लाइव, तो लाइव यहाँ कनेक्ट किया, अंदर अंदर इसमें कनेक्टेड होते हैं, ये सारे स्विचेज में कनेक्ट हो जाता है, अंदर अंदर एक वायर लग जाती है। इसके बाद आता है ये न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को क्या करेंगे आप, यहां से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये इसमें भी कनेक्ट करेंगे। अगर इसके बगल में हो तो यहीं से अंदर चला जाएगा, नहीं तो ये हमने यहाँ से अलग से इसमें कनेक्ट किया, अंदर ही अंदर है ये, एक तार यहाँ से कनेक्ट की और उसी से जोड़ दी। बाकी इनमें जो है इस बल्ब में तार यहाँ से आके इधर जाएगा, उसी में से इसमें चला जाएगा, उसमें वो अंदर होते हैं ऊपर, जो वो आपकी दीवारों में या आपकी छत में उससे होके निकलते हैं। और ये जो स्विच वाला है, तो स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसमें से कनेक्ट होकर के फिर ये जो है दीवार के थ्रू बल्ब में चला जाएगा, और दूसरा दीवार के थ्रू इसके थ्रू फिर ये बल्ब में चला जाएगा, जो यहाँ पर दिया है ये वाला, ये तो ये जो है आपका यहाँ चला जाएगा। ये जो कनेक्शन है ये ऑटोमेटिक फिर वो काले में जुड़ जाएंगे, अरे काले में जुड़ गए, तो इसमें ही है। तो इस तरह से ये आपको ये स्विच बोर्ड है, कैसे कनेक्ट किया जाता है ये आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बनाएं, लेकिन टेस्टिंग के लिए अपने आप स्वयं ना करें, किसी बड़े के साथ उनकी देखरेख में, पहले तो जो जानकार हैं उनके देखरेख में करें, तो तब आपको ये लेकिन कैसे कनेक्ट होते हैं ये आपको समझ आ गया है। और इसको बहुत सेफ्टी से काम करना है, कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी है डायरेक्ट, आपको ये ध्यान रहे।